व्हाट्सअप गाइस, इट्स योर कोडिंग फ्रेंड गौरव एंड आप है मेरे चैनल इंस्ट्रक्टर हट पर। आज हमारी HTML की सीरीज का थर्ड लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम टेक्स्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हम टेक्स्ट को किस तरीके से एक HTML के पेज में इंक्लूड कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे मैंने एक L3.html नाम का lecture3.html नाम की एक फाइल यहाँ पे बना रखी है पहले से, और जिसके अंदर मैंने एक नॉर्मल एक बॉयलर प्लेट यहाँ पे डाल रखी है। इस बॉयलर प्लेट के अंदर कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने इस डॉक टाइप को अभी तक नहीं पढ़ा। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ये लैंग en क्या है ये भी हमने नहीं पढ़ा, तो हम इसको भी हटा देते हैं। ये सब हम जो आगे आने वाले लेक्चर्स होंगे एक्स्ट्रा मार्कअप हम उसके अंदर ये पढ़ेंगे, और ये जो मेटा टैग्स हैं हम इनको भी हटा देते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक जो हमारे पास पहले था, हमारी एक बॉयलर प्लेट थी, ये वही बॉयलर प्लेट है। तो हम इसी के अंदर सारे अपने टैग्स को यूज करके देखेंगे कि हम HTML के टैग्स को, जो हमारे टेक्स्ट टैग्स हैं, उनको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो हम यह सबसे पहले ये देखते हैं कि हम टेक्स्ट को किस तरीके से HTML के एक पेज में डाल सकते हैं। तो टेक्स्ट को डालने के दो तरीके होते हैं एक HTML के पेज में। वो दो तरीके क्या होते हैं? हम दो तरह का टेक्स्ट डाल सकते हैं, या तो हम डाल सकते हैं हेडिंग या हम डाल सकते हैं पैराग्राफ। तो टेक्स्ट और पैराग्राफ का मतलब क्या है? अगर हम कहीं भी जाते हैं और कोई भी एक नॉर्मल पैराग्राफ देखते हैं या फिर कुछ टेक्स्ट देखते हैं, तो मैं यहाँ लिखता हूँ टेक्स्ट, एंड हम कहीं भी चलते हैं तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ये जो है ये एक नॉर्मल पैराग्राफ है, ये भी एक नॉर्मल पैराग्राफ है। अगर कहीं और चले, किसी वेबसाइट के अंदर चलते हैं हम, तो यहाँ पे ये क्या है? ये एक हेडिंग है, एंड ये क्या है? ये पैराग्राफ है। तो कुछ इस तरीके की चीजें जब हम बनाते हैं तो हम दो ही चीजें डालते हैं। एक हमारे पास होती है हेडिंग, एक हमारे पास होता है पैराग्राफ। तो उन दोनों चीजों को हम कैसे डाल सकते हैं वो हम डाल के देखते हैं यहाँ पे। तो फर्स्टली यहाँ पे हेडिंग जो है हमारे पास, यहाँ पे हेडिंग 6 टाइप्स की होती है। 6 टाइप्स का हम कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं 6 होते हैं हेडिंग्स हमारे पास। और हेडिंग लिखने का तरीका होता है H, एंड देन उसका नंबर। जैसे हमारे पास 1 to 6 होती है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 to 6 हेडिंग यहाँ पे शो कर रही है मुझे एमिट के अंदर। अगर आपने एमिट नहीं इंस्टॉल की है, HTML एमिट, तो आपके पास इस तरीके की जो प्लेट है वो नहीं आएगी। तो हम यहाँ पे डाल लेते हैं। मैं यहाँ पे नॉर्मल एक H1 टैग लिखता हूँ और मैं इसको एंटर करता हूँ, देन ये हेडिंग 1 बन गई है। सबसे बड़ी हेडिंग होती है। अगर मैं यहाँ से इसको कट करूँ और मैं इसके अंदर इसको लिख दूँ, सेव करूंगा, ओके, तो यहाँ पे ये रिफ्रेश नहीं दे रहा। मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको, ओके। देन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक हेडिंग आई है, इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ हेडिंग 1। ये हेडिंग 1 है। अब मैं यहाँ से इसी को कॉपी कर लेता हूँ एंड 3-4 बार पेस्ट कर देता हूँ, एंड देन हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे H2 लिखते हैं, हेडिंग 2, और यहाँ पे ये लास्ट वाला इसने ऑटो कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे क्या है, हेडिंग 1 और हेडिंग 2 के साइज में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये सिर्फ साइज में डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे ये SEO में भी थोड़ा सा डिफरेंशिएशन लाता है। अब SEO क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जब गूगल आपकी वेबसाइट को सर्च करता है तब उसको पता लगता है कि कौन सी हेडिंग सबसे बड़ी है, मतलब कौन सी हेडिंग टॉप पे आनी है और कौन सी हेडिंग उसके सब में आनी है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ H1 और H2 की, तो ये एक पेरेंट हेडिंग हो गई और ये H2 इसकी चाइल्ड हेडिंग है। एंड देन हम यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास अगली हेडिंग है H3 एंड H4। यहाँ पे हम लिख लेते हैं H3 एंड H4, और हमारे पास हेडिंग्स और है, हम उनको भी लिख लेते हैं, जो कि यहाँ पे है H5 एंड H6। यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके से हेडिंग्स डालने के तरीके होते हैं। तो ये हमारे पास 6 टाइप्स की हेडिंग है। नाउ व्हाट अबाउट द पैराग्राफ? अगर हमें पैराग्राफ यहाँ पे डालना है तो हम उसके लिए यूज करते हैं P टैग का। तो अगर मैं यहाँ पे P टैग लिखूं और मैं यहाँ से इसको कट करके इसके बीच में डाल दूं, तो ये P टैग एक पैराग्राफ टैग, यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है ये पैराग्राफ टैग के अंदर हमारे को दिख रहा है। तो अगर हम इसका पेज सोर्स देखते हैं तो हमारे को इसका पेज सोर्स कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब आप एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखें कि ये जो स्क्रिप्ट टैग है, यहाँ पे ये जितना भी स्क्रिप्ट टैग है, ये आपने नहीं डाला, ये लाइव सर्वर ने डाला है। तो अगर आपको ये दिखे तो आपको इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है कि हमने तो एक कोड नहीं लिखा, तो ये कोड किस तरीके से आ रहा है। जो हमने कोड लिखा है वो यहाँ पे ये ऊपर है, एंड ये लास्ट में HTML और ये बॉडी खत्म हो रही है। इसके बीच में स्क्रिप्ट टैग है, ये जावा स्क्रिप्ट लिखी हुई है। तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, बट स्टिल ये यहाँ पे कौन डाल रहा है? ये लाइव सर्वर डाल रहा है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कोड इंजेक्टेड बाय लाइव सर्वर। तो ये लाइव सर्वर ने इंजेक्ट किया, तो हमें इसको इस पे ध्यान देने की ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पे देखा है कि हम दो तरीके से यहाँ पे टेक्स्ट को डाल सकते हैं अपने पेज के अंदर। नाउ हम आगे इनके साथ कुछ और ऐसे टैग्स होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, हम उनको टैग्स को देखते हैं। मैं यहाँ से पहले सिर्फ पैराग्राफ टैग पे काम करूंगा, मैं यहाँ से हेडिंग्स को हटा देता हूँ। सबसे पहला जो हमारे पास टैग है
ओके, मैं यहाँ से इसको रख ही लेता हूँ ताकि मैं ये कोड आपको दे सकूँ। ये हमारे पास है हेडिंग्स, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ हेडिंग्स और मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अब यहाँ पे कमेंट आउट का मतलब क्या है? ये कमेंट आउट का मतलब ये है कि ये लाइन जो है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी यहाँ पे, मतलब ये लाइन मेरे को नहीं दिखेगी यहाँ पर। तो अब यहाँ पे इसको कमेंट को बना कैसे सकते हैं? तो हम यहाँ पे कुछ भी एक टेक्स्ट लिख देते हैं, लाइक मैं लिख देता हूँ हेडिंग। एक तो तरीका होता है हम इस पे जहाँ पे भी मेरे को कमेंट करना है जिस भी लाइन को, मैं उसको सिलेक्ट कर लूँ एंड कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश अगर मैं करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली कमेंट आउट हो जाएगा। जैसे मैं इस पूरी की पूरी सबको करना चाहता हूँ तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। नाउ अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को अपने आप से करना है ये काम, तो मैं कैसे कर सकता हूँ हम वो देखते हैं। हमें यहाँ पे क्या करना है, असली मुझे स्टार्ट करनी है यहाँ पे एक लेस देन ब्रैकेट, देन एक्सक्लेमेटरी साइन एंड माइनस माइनस। इसके बाद का जितना भी होगा सारा का सारा कमेंट आउट हो जाएगा कोड। अगर मेरे को इसको यहीं पे खत्म करना है तो मैं यहाँ लिख दूंगा माइनस माइनस एंड देन ग्रेटर देन का साइन। तो यहाँ पे होता है इस तरीके का कोड जिससे हम कमेंट आउट कर सकते हैं। अब इसके बीच में जो भी लिखूंगा वो कमेंट आउट हो जाएगा। ये हमारी हेडिंग्स है, यहाँ मैं लिख देता हूँ हेडिंग्स एंड इसके अंदर मैं लिख देते हैं पैराग्राफ। तो हमारे पास एक हेडिंग आ गई, एक पैराग्राफ आ गया। देन हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास यहाँ पे है बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग टैग। अब ये बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग टैग का मतलब क्या होता है हम ये देखते हैं। अगर मैं क्या करूं, पी टैग के अंदर मैं कुछ लिख देता हूँ जैसे लाइक दिस इज बोल्ड और मैं सेव करता हूँ, तो यहाँ पे ये दिस इज बोल्ड मुझे कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि जो टेक्स्ट है ये बोल्ड आए, तो मैं उसको किस तरीके से कर सकता हूँ, मैं इसके आगे और पीछे बी टैग लगा दूंगा। बी टैग को हम स्टार्ट करेंगे एंड बी टैग को हम खत्म कर देंगे। तो अब ये जो टेक्स्ट है, ये पैराग्राफ है, ये और टेक्स्ट के मुकाबले थोड़ा सा बोल्ड आएगा। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता है। अब इसी टैग की जगह यहाँ पे अगर मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे दो टैग्स को पढ़ रहे हैं, बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे मैं बी टैग की जगह स्ट्रॉन्ग टैग को भी यूज कर सकता हूँ। अगर मैं ये काम करता हूँ तो ये दोनों सेम है, दिस इज बोल्ड और मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस इज स्ट्रॉन्ग। तो दोनों यहाँ पे सेम आ रहे हैं, बिल्कुल दोनों का यहाँ पे मतलब सेम है। नाउ आगे देखते हैं हम। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, नीचे पेस्ट कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी मेहनत कम हो जाए। एंड हम यहाँ पे इसको यहाँ पे नेक्स्ट पढ़ते हैं हम बोल्ड। हमारे पास एक होता है हमारे पास इटैलिक करने के लिए, तो हम यहाँ पे करके देखेंगे। अब हम एक टेक्स्ट को इटैलिक कैसे कर सकते हैं। तो इटैलिक करने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इटैलिक, इटैलिक एंड ईएम टैग को हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, इटैलिक एंड ईएम टैग। इटैलिक टैग को यूज करने का यहाँ पे तरीका होता है हम आई लगा दे, और ईएम टैग को यूज करने का तरीका होता है हम ईएम लगा दें। यहाँ पे अगर मैं इसको इटैलिक कर देता हूँ और यहाँ पे इसको ईएम कर देता हूँ, तो यहाँ पे दोनों ही इटैलिक फॉर्मेट में मुझे यहाँ पे शो करेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे फॉरवर्डली स्लाइडली झुका हुआ होता है टेक्स्ट। तो हम यहाँ पे मल्टीपल टैग्स को भी यूज कर सकते हैं। लाइक मैं इस आई टैग वाले को यहाँ पे जो ये है, मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको बोल्ड भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ इटैलिक विद बोल्ड। हम किसी भी टैग को यूज कर सकते हैं, दोनों टैग्स को साथ में, जैसे हम यहाँ पे अभी ऊपर कर रहे हैं पी टैग और आई टैग को साथ में। मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, पी टैग बनाता हूँ, इसके अंदर मैं एक बी टैग बनाता हूँ, इसके अंदर मैं एक आई टैग बनाता हूँ, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज इटैलिक प्लस बोल्ड टेक्स्ट। मैं सेव करता हूँ, तो यहाँ पे जो टेक्स्ट है ये मेरे को इटैलिक प्लस बोल्ड के अंदर दिखेगा यहाँ पे। तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे भी कर सकता था कि मैं आई टैग को बी टैग से बाहर लिख दूं और यहाँ पे भी आई टैग को बी टैग से बाहर लिख दूं, या मैं बी टैग को अंदर लिख दूं। ये सेम यहाँ पे काम करता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि हमें इसी हायरार्की में काम करना है। तो आप किसी भी तरीके से यहाँ पे काम करना चाहे तो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। देखते हैं यहाँ पे सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट क्या होती है। मैं लिख देता हूँ सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। अब ये देखते हैं कि ये सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट क्या होती है। मान लो मेरे को यहाँ पे लिखना है, लाइक हमें लिखना है एक टैग में यहाँ पे लिखता हूँ x पावर प्लस, मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखता हूँ मैथ का, y की पावर 2 इज इक्वल टू x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 प्लस प्लस 2
एक्स वाई। मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ और देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके का फॉर्मूला दिख रहा है, लेकिन मेरे को ये 2 जो है इसके स्क्वायर में चाहिए, मतलब ये उसके ऊपर चाहिए। तो अगर मुझे कोई चीज ऊपर चाहिए तो मैं उसको लिखूंगा सुपर स्क्रिप्ट के अंदर। तो सुपर स्क्रिप्ट में लिखने का जो टैग होता है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इस 2 को हटाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे SUP। अब ये SUP क्या होता है, इसका मतलब होता है सुपर। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूं और मैं सेव करूं तो ये 2 इसकी पावर में आएगा ऊपर। ये हमारे पास है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट में क्या होता है, कोई भी चीज अगर हमने इस तरीके से ऊपर देनी है, मतलब सुपीरियर देनी हो, तो हम इस तरीके से देते हैं। तो मैं यहाँ से इसी को कॉपी कर लेता हूँ और हर 2 की जगह जहां जहां मेरे को इसको देना है मैं वहां पेस्ट कर देता हूँ इसको। तो एक टाइप से हमारा मैथ का फॉर्मूला रेडी हो जाएगा। मैं इसको सेव करता हूँ तो हमारा मैथ का फॉर्मूला कुछ इस तरीके का दिख रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास जो सबस्क्रिप्ट हम वो देखते हैं। नाउ मैं एक और फॉर्मूला लिखने का ट्राई करता हूँ। जैसे कि हम एक फॉर्मूला लिखते हैं कि x के बेस में 2, नाउ पहले पावर में 2 था, बेस में 2 है, तो हम ये देखते हैं कि x के बेस में 2 प्लस y के बेस में 2 इज इक्वल टू में 2 इंटू एक्स प्लस वाई। हमने यहाँ पे एक और फॉर्मूला लिखा है। अब मेरे को चाहिए जो 2 है ये बेस में आए, तो मैं इसके लिए लिखूंगा सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट लिखने का तरीका क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखूंगा सब SUB और इसके अंदर लिख दूंगा 2। जो भी मुझे लिखना है मैं वो लिख सकता हूँ। तो ये अब इसके सब में आएगा। तो मैं यहाँ पे अगले वाले के अंदर भी इसको लिख देता हूँ। यहाँ पे ये इस तरीके से आ रहा है। नाउ अब हम ये करना चाहते हैं कि यहाँ पे मैं पूरे के पूरे टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मैं यहाँ पे अलग अलग बी टैग लगाऊं हर एक के आगे पीछे। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या कर सकता हूँ, मैं एक बी टैग लिखता हूँ और इसका जो क्लोजिंग टैग है वो मैं यहाँ पे खत्म कर दूंगा। तो इससे हुआ क्या, ये पूरा का पूरा जो टेक्स्ट है ये इसके इन बिटवीन आ गया। मैं सेव करूंगा तो ये पूरा का पूरा टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। मैं हर एक के आगे पीछे यहाँ पे बी टैग लगाने की जरूरत नहीं है, जिससे क्या हो हमारा टाइम बचता है एंड कोड भी ज्यादा फॉर्मेटेड रहता है। सो नेक्स्ट उस पे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास व्हाइट स्पेसेस का। अब ये व्हाइट स्पेसेस क्या होते हैं हम ये देखते हैं यहाँ पे। तो व्हाइट स्पेसेस को देखने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, पी टैग लिखता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ ए एंड बी। मैंने यहाँ पे लिखा ए एंड बी। यहाँ पे ए एंड बी के बीच में एक स्पेस आ गया क्योंकि मैंने यहाँ एक स्पेस लगाया। अगर मैं एक से ज्यादा कितनी भी स्पेस लगा दूं एंड सेव करूं तो यहाँ पे मुझे एक ही स्पेस दिखेगा। इसका मतलब क्या है, HTML accepts only one space, one कैरेक्टर ऑफ स्पेस। तो अब इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे को यहाँ पे ज्यादा स्पेसेस चाहिए तो मैं इस तरीके से स्पेस नहीं लगा सकता। ये एक गलत यहाँ पे अप्रोच है HTML के अंदर। अगर मुझे यही सेम काम करना है कि ज्यादा स्पेसेस लगाने हैं, इसके लिए हम HTML के कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं उनका यूज करते हैं। हमारे पास व्हाइट स्पेस के लिए कैरेक्टर होता है, उसको हम लिखते हैं %, जो हम एंड का साइन होता है, NBSP एंड देन सेमीकोलन। हम ये यूज करेंगे, ये एक स्पेशल कैरेक्टर है जो क्या प्रोवाइड करता है, स्पेस प्रोवाइड करता है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ NBSP और मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पे एक स्पेस अभी भी है, जबकि मैंने यहाँ पे कोई स्पेस नहीं दिया। अगर मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके दोबारा पेस्ट करता हूँ तो इस बार यहाँ पे मेरे को 2 स्पेस दिखेंगे। एंड देन मैं यहाँ पे और पेस्ट कर देता हूँ एक बार तो ये 3 स्पेस देगा मेरे को, 1 2 एंड 3। ये है हमारे पास व्हाइट स्पेसेस का कॉन्सेप्ट कि हम यहाँ पे व्हाइट स्पेसेस किस तरीके से दे सकते हैं 2 कैरेक्टर्स या 2 लाइंस के बीच में। अब यहाँ पे हमने अभी तक लाइन के बीच में यहाँ पे नहीं दिया कि मतलब मैं एक ये 2 लाइनें, जैसे कि ये 2 लाइनें अगर ये सेम पैराग्राफ टैग के अंदर होती तो मैं यहाँ पे किस तरीके से इन 2 लाइनों के बीच में गैप देता वो हमने नहीं देखा। बट हमने यहाँ पे सिर्फ 2 कैरेक्टर्स के बीच में कैसे गैप दे सकते हैं वो देखा है हमने यहाँ पे अभी। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। हम यहाँ पे पढ़ेंगे ब्रेक रॉ एंड हॉरिजॉन्टल रॉ। अब ये दोनों क्या होते हैं हम ये देखते हैं, ब्रेक रॉ एंड हॉरिजॉन्टल रॉ। तो अगर मेरे को चाहिए, जैसे मैंने एक पी टैग लिखा और मैं इसके अंदर लिख देता हूँ आई एम वेरी गुड बट अबाउट यू। मैं सेव करता हूँ एंड देन देखते हो तो मेरे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से टेक्स्ट आ गया। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरीके से टेक्स्ट आ रहा है। अब अगर मेरे को चाहिए कि मैं ये टेक्स्ट है मेरे को इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करना है और मैं चाहता हूँ कि आई एम वेरी गुड जो है इसके बाद ये जो ये है व्हाट अबाउट यू ये नेक्स्ट लाइन में आए। तो हम ये नहीं करेंगे कि नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए इसको पहले पूरा यहाँ से कट करें एंड देन एक और पी टैग बनाएं और इसके अंदर यहाँ लिखिए, क्योंकि पी टैग में हम जो भी डालेंगे वो हमेशा नेक्स्ट लाइन में आएगा।
अब ये क्यों आता है ये हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे जब हम थोड़ा सा HTML के साथ डिजाइनिंग का काम करेंगे। बट स्टिल अभी के लिए हमारे पास क्या है यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे ये है कि अगर मेरे को इस तरीके से काम नहीं करना, मेरे को एक ही पी टैग के अंदर काम करना है, जैसे कि मेरे पास बहुत बड़ा पैराग्राफ है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, उस केस में मैं ये करूंगा, मैं वापस से ये ले आता हूँ और मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, एक BR टैग लगा दूंगा। अब ये BR जो टैग होता है ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, इसके लिए हमें यहाँ पे कोई क्लोजिंग टैग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो अब ये नेक्स्ट लाइन में शो हो रहा है, लेकिन ये पैराग्राफ तो एक ही है, बट नेक्स्ट लाइन में क्यों आ रहा है, इस BR टैग की वजह से। सेम एज अगर मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट करूँ और मैं यहाँ पे BR की जगह HR लगा दूँ, तो क्या होगा। HR का मतलब ये होता है कि टेक्स्ट सेम रहेगा, बस यहाँ पे ब्रेक रॉ भी आएगी, साथ में एक लाइन भी आएगी बीच में कुछ इस तरीके से। तो ये जो लाइन है ये क्या है, एक हॉरिजॉन्टल रॉ है। तो अगर हमने दो टेक्स्ट के बीच में कुछ लाइन डालनी हो तो हम इस तरीके से डाल सकते हैं। ये लाइन मैं कितनी भी डाल सकता हूँ, लाइक मैं वट के बाद भी एक लाइन डालना चाहता हूँ तो मैं वट के बाद भी एक लाइन डाल सकता हूँ। तो आई एम वेरी गुड वट लाइन अबाउट, इस तरीके से हम डाल सकते हैं यहाँ पे ब्रेक रॉ और हॉरिजॉन्टल रॉ। ओके, तो अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं डिलीट टेक्स्ट। डिलीट टेक्स्ट, डिलीट टेक्स्ट क्या होता है, अब हम ये देखते हैं। डिलीट टेक्स्ट आपने देखा होगा जब हम क्या करते हैं, जब हम कोई शॉपिंग वेबसाइट पे शॉपिंग करते हैं तो कई बार वहां पे कुछ इस तरीके से चीजें लिखी होती है, लाइक $20 का ये सामान है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया $20 का ये सामान है। मैं इसे पी टैग के अंदर क्लोज कर देता हूँ। वैसे अगर हम नहीं भी करेंगे तो ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट हाँ अच्छी अप्रोच नहीं होती कि हम बिना टैक्स के कुछ चीज लिखें। यहाँ पे मैंने लिख दिया $20। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे इसका डिस्काउंटेड प्राइस लिखूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दिया $20 इसका प्राइस है और इसका जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो है $50। अगर मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है, यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस 20 को कट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कट करने के लिए इसको मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इसके आगे पीछे लगाऊंगा DEL, जिसका मतलब होता है डिलीट। तो अगर मैं ये लगाता हूँ तो यहाँ पे क्या करेगा, ये 20 को डिलीट दिखाएगा एंड 15 को दिखाएगा कि यहाँ पे ₹15 एक्चुअल प्राइस है और यहाँ पे 20 कट है। तो एक यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, डिलीट टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं अंडरलाइन टेक्स्ट। अब ये अंडरलाइन टेक्स्ट क्या होता है, अगर हमने किसी भी नॉर्मल टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन डालनी है तो हम कैसे डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा पी टैग, एक लिखूंगा यू टैग। अब यू टैग के अंदर मैं जो भी लिखूंगा, लाइक मैं लिख देता हूँ अंडरलाइन, सेव करूंगा, यहाँ पे जो भी टेक्स्ट आएगा मेरे को उसके नीचे एक अंडरलाइन। तो यहाँ पे ये तरीका है एक अंडरलाइन को डालने का एक टेक्स्ट के अंदर। तो ये था हमारा टेक्स्ट का चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे लिस्ट के बारे में कि हम HTML के अंदर लिस्ट किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। Thanks for watching this video. Please do like and subscribe.